साथियों, आज का मनुष्य शायद सभी सुविधाओं से घिरा हुआ है। लगभग सभी चीजें उसके पास हैं, पर सब चीजें उसके पास होते हुए भी वो उतना ही भीतर से परेशान है, अशांत है और अपने ही आप से लड़ रहा है। बाहर से चमक दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा है। किसी के पास धन है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास शरीर है लेकिन शक्ति नहीं, किसी के पास अवसर है लेकिन बुद्धि भ्रमित है, किसी के पास परिवार है लेकिन घर में कलेश है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी भारी खालीपन है। आज कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है, कोई शत्रुओं से परेशान है, कोई मानसिक तनाव से परेशान है, कोई डर से परेशान है और कोई आत्मविश्वास की कमी से परेशान है। और हम बार बार असफल होकर ये सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या अभाव है, क्या कमी है, क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं चल रहा। और जब मनुष्य हर दिशा में भटक कर थक जाता है, जब संसार के उपाय उसे सीमित लगने लगते हैं, जब उसका मन टूटने लगता है, तब वह भीतर से एक ही सवाल पूछता है, क्या कोई ऐसा दिव्य मार्ग है जो केवल मेरी समस्याएं कम ना करे, बल्कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं जीवन की हर समस्या का सामना आसानी से कर सकूं, मुझे किसी के भरोसे ना जीना पड़े और मैं खुद इतना मजबूत बन जाऊं कि मैं खुद दूसरों को सहारा दूं, दूसरों की सहायता करूं। तो हाँ, ऐसा मार्ग है। इसीलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगर आप सनातनी हैं, माँ को मानते हैं, उस भगवती माँ अम्बा, माँ जगदम्बा को मानते हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, वो मार्ग है शक्ति का मार्ग, दुर्गा सप्तशती का मार्ग, देवी कवच, जिसे चंडी कवच भी कहा जाता है, मतलब मां दुर्गा की दिव्य सुरक्षा। साथियों, देवी कवच केवल श्लोक नहीं है, यह केवल धार्मिक पाठ नहीं है, यह केवल परंपरा नहीं है, यह मां आदिशक्ति का आवाहन है, एक ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र जिसमें साधक अपने शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, दिशा, भाग्य और आत्मा सबको देवी शक्ति को समर्पित कर देता है। साथियों, कवच शब्द का अर्थ ही है सुरक्षा करने वाला कवच, रक्षा करने वाला कवच, संरक्षण करने वाला कवच। और जैसे युद्ध भूमि में योद्धा कवच पहनकर जाता था, वैसे ही जीवन की इस अदृश्य युद्ध भूमि में जहां भय है, रोग है, शत्रु हैं, जहां नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, असफलता है, मानसिक अशांति है, वहां देवी कवच आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने वाला दिव्य कवच है। साथियों, सबसे पहले एक बात को समझ लो, आज का जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, आंतरिक युद्ध भी है। आलस्य से युद्ध, भ्रम से युद्ध, भय से युद्ध, निराशा से युद्ध, नकारात्मकता सोच से युद्ध। और इन सब पर विजय पाने के लिए केवल शरीर की शक्ति नहीं, दिव्य चेतना की आवश्यकता होती है। क्योंकि आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या केवल बाहरी नहीं, आंतरिक कमजोरी है। उसका मन कमजोर है, उसके निर्णय कमजोर हैं, आत्मबल कमजोर है, और जब भीतर की शक्ति गिरती है तो छोटी छोटी समस्या भी पर्वत जैसी लगने लगती है। और देवी कवच साधक को भीतर से मजबूत करने का
मार्ग है। यह केवल रक्षा नहीं बल्कि चेतना जागरण का साधन है। जब व्यक्ति श्रद्धा से देवी कवच पढ़ता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने भीतर जीवन में मां शक्ति को आमंत्रित करता है। वह कहता है, हे मां, मेरे मस्तिष्क की रक्षा करो, मेरी आंखों को सत्य देखने की शक्ति दो, मेरे हृदय को साहस दो, मेरे हाथों को सही कर्म दो और मेरे पैरों को सही दिशा दो। साथियों, ये सब बातें मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा। मैंने दुर्गा कवच की शक्ति देखी है। मैंने अपनी माँ आदि शक्ति जगदम्बा, माँ शेरों वाली उस भगवती की शक्ति देखी है, तभी बोल रहा हूँ। लगभग 5 सालों से मैं दुर्गा कवच का पाठ निरंतर कर रहा हूँ। नेगेटिविटी की तो बात छोड़ दो, एक बुरा सपना तक नहीं आया। माँ ने ऐसी ऐसी परेशानियों से मुझे निकाला। अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। लेकिन एक बात यह भी है कि मैंने सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ की पूजा की है, माँ की उपासना की है, माँ को अपनी माँ माना है, हर दिन उनको भजा है। इस पाठ की शक्ति इतनी है, बुरे से बुरे लोग अपने आप ही आपसे दूर हो जाते हैं। कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी तक खत्म हो जाती है। सफलता के मार्ग खुलते हैं, बिगड़े काम बनते हैं, धन का आगमन होता है और माँ का हाथ आपके सर पर होता है। साथियों, इस कवच के इतने लाभ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज अधिकांश लोग किसी न किसी डर में जी रहे हैं। मैं भी पहले बहुत डरपोक था, बहुत डरता था। आज हर किसी को अपने भविष्य का डर है, रोग का डर है, बीमारी का डर है, असफलता का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है और भय मनुष्य की शक्ति को खा जाता है। लेकिन देवी कवच का नियमित पाठ मन में साहस और सुरक्षा की भावना जगाता है। साधक को अनुभव होने लगता है कि एक शक्ति उसके साथ है, वह देवी शक्ति की शरण में है, फिर उसे भय नहीं लगता। कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, लेकिन देवी कवच मन को बार बार उस शक्ति का स्मरण कराता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को असहाय नहीं बल्कि शक्तिशाली समझने लगता है। यही इसका असली प्रभाव है। बहुत लोग मानते हैं कि कभी कभी जीवन में बिना कारण भारीपन, रुकावट, अशांति, धन की कमी या लगातार दुर्भाग्य अनुभव होता है। ऐसे समय में देवी कवच ब्रह्मास्त्र का काम करता है और हर प्रकार से आपको समृद्ध, शक्तिशाली बनाता है। ये कवच सभी तरह की परेशानियां दूर करता है। साथियों, जब मन भय मुक्त होता है तभी बुद्धि सही निर्णय लेती है। देवी कृपा का अर्थ केवल चमत्कार ही नहीं, सही समय पर सही सोच भी है। हो सकता है जब आप इसे पढ़ो तो पहले दिन शायद ये आपको केवल शब्द लगें, कुछ समय बाद आपको शांति मिले, फिर कुछ समय बाद आपका आत्मविश्वास बढ़े और फिर भीतर शक्ति जागृत होती है, जन्म लेती है। धीरे धीरे आप परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। समस्या वही होगी लेकिन आपका सामना करने का स्तर, तरीका बदल जाएगा। आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप हताश नहीं होगे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, समस्या से पहले स्वयं को बदलना। साथियों, आज के युग में देवी कवच की आवश्यकता क्यों अधिक महसूस होती है? क्योंकि आज युद्ध तलवारों का कम, मन का अधिक है। डिप्रेशन, तनाव, भय, ईर्ष्या, तुलना, असुरक्षा, नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब से लड़ने के लिए केवल बाहरी संसाधन पर्याप्त नहीं, भीतर शक्ति चाहिए। इसीलिए साथियों, शक्ति की शरण में जाना ही पड़ेगा। माँ शक्ति की शरण में जाओ, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, डेली दुर्गा कवच का पाठ करो। ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन पाठ ना हो, माँ से बात ना हो, माँ के मंत्रों का जाप ना हो। और अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए,
पर आपके ऊपर उसका फर्क ना पड़े। साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज से ही अपने जीवन को नई दिशा दो, माँ के चरण पकड़ लो, माँ से जुड़ जाओ और माँ की शरण में जाओ। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय माता दी।